अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के अंदर दो सूरतें ऐसी हैं जिन दो सूरतों में शौहर के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, और इन दो सूरतों के अलावा दिगर जितनी भी सूरतें हैं उन तमाम सूरतों में शौहर के लिए जायज और दुरुस्त है कि वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। और वो दो सूरतें निफास और हैज है, यानी हालत हैज और हालत निफास में शौहर बीवी से जिमा नहीं कर सकता। कुरान करीम की सही आयत है, यसअलूनका अनिल महीज कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज। कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमा दिया कि जब तुम्हारी बीवियां हालत हैज में हो तो उस वक्त तुम अपनी बीवियों से जुदाईगी इख्तियार करो, उनसे अलहदा रहो, उनसे दूर रहो। ये दूर रहने का हुक्म इसलिए दिया गया कि क्योंकि अगर करीब रहोगे तो जिमा का अंदेशा हो सकता है, इस अंदेशे की वजह से दूर रहने को कहा गया। लेकिन बाज हजरात इस आयत करीमा की तशरीह में ये भी लिखते हैं कि हालत हैज में बीवी से करीब होना भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। हालत हैज में सिवाय जिमा के हर काम किया जा सकता है, यानी बीवी के साथ सोया जा सकता है, बीवी के साथ लिपटा जा सकता है, बीवी से बोसो किनार किया जा सकता है, यानी बीवी से मोहब्बत करने की जितनी भी तरीके हैं तमाम तरीकों को इख्तियार किया जा सकता है सिवाय जिमा के। अब रहा मसला ये कि हालत हमल में बीवी से मिलना, बीवी से जिमा करना, बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, इस्लामी नुक्ता नजर से इसका हुक्म क्या है। क्योंकि आवाम के दरमियान एक बहुत बड़ी गलत फहमी फैली हुई है कि हालत हमल में शौहर के लिए जायज और दुरुस्त नहीं है कि वो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे और नुकसान साबित किया जाता है। लेकिन आज मैं हदीस की रोशनी में ये बताऊंगा कि हालत हमल में बीवी से मिलना नुकसान से कहीं ज्यादा मुफीद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातू हर्सकुम अन्ना शितुम, कि तुम्हारी बीवियां खेत के मानिंद है, लिहाजा तुम जैसा चाहो उस तरीके से तुम अपने खेत यानी बीवी को आबाद कर सकते हो। इसी आयत करीमा को पेश नजर रखते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे को खेत से तशबीह दिया और मर्द की मनी को पानी से तशबीह दिया है। इसी हदीस को पेश नजर रखते हुए उलमाए किराम खास तौर से इमाम अहमद अलैहिर्रहमा ज़ादुल मआद जिल्द 5 सफ़ा 160 पर ये बात लिखते हैं कि हालत हमल में अगर शौहर बीवी से मिलता है तो ये मिलना निहायत ही मुफीद साबित होगा और इस मिलने से बच्चे की समाअत व बसारत पर बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है। लेकिन अगर कोई माहिर मुसलमान तजर्बाकार ये कहता है कि अगर हालत हमल में शौहर बीवी से मिलता है तो इससे बीवी पर कोई गलत असर पड़ सकता है, बीवी की तबीयत खराब हो सकती है या बच्चे की तबीयत खराब हो सकती है, बच्चे पे गलत असर पड़ सकता है, तो उस माहिर तजर्बेकार मुसलमान की बात को मानते हुए बीवी से दूर रहने की इजाजत दी जाती है। लेकिन ये बिल्कुल कहना दुरुस्त नहीं है कि हालत हमल में बीवी से मिलना हराम है, जायज नहीं है। हर एतबार से बीवी से मिलने की इजाजत है। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल अल हक मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले हमारी बात आप तक पहुंच सके।